फ़लस्तीनी तो पहले ही अपने वतन से बाहर हैं सर, लाखों बेघर हो चुके हैं, अपने घरों में उनके घर तो तबाह हो चुके हैं, उनको वैसे ही बेदखल किया हुआ है। तो ये जो मंसूबा है सिराज सीना में उनको बसाने का, आपको लगता है इस तरफ मामला जा रहा है? इसमें एफर्ट तो इनकी रही है डे वन से। आई थिंक लास्ट टाइम डिस्कस वाज कि एक परसिस्टेंट पॉलिसी है दाइवा, और इसमें शुरू में आप देखें पहले ऑक्यूपेशन हुई, वहां से बेदखल हुए, उसके बाद लेट्स से दे वेंट टू टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ ही चलेंगी, गाजा और वेस्ट बैंक में इनको कोई आप कहने सुख का सांस मिलेगा, तो वो भी डिनाई किया जा रहा है। और द वे दे वर ट्रीटेड लॉन्ग टर्म में ये मैं मान सकता हूँ कि ये प्लान हो सकता है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा आई डोंट थिंक सो। शायद दुनिया भी इतनी भी फारग नहीं होगी, इतना जमीन मुर्दा नहीं हो गया कि इस तरीके से दिन दिहाड़े इनके साथ ये किया जाए। अभी जो चीजें हैं अभी तक क्लियर भी नहीं है, लाइक देयर ग्राउंड ऑफेंसिव जो गया है उसमें काफी लॉसेज हुए हैं। अभी अगर आप देखें हमास की जो कुछ आउटलेट्स हैं या हिजबुल्लाह की, तो उसमें इतनी सक्सेस नहीं हुई है। इसमें ऑलमोस्ट 20-25 लाख 22 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं गजा में। तो ये जरूर है कि नॉर्दर्न गजा में ज्यादा ऑपरेशन हुआ, उसमें नुकसान हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक सो दे कैन सेटल देम इन सनाए। और सनाए में अगर स्टे करवाते हैं या उनको शिफ्ट करते हैं तो उसमें तो फिर इजिप्ट की टेरिटरी है जो ऑलरेडी दे वुड नेवर लाइक, ना जॉर्डन ये चाहेगा और होना भी नहीं चाहिए। बेसिकली दे शुड प्रेशराइज दी वेस्ट एंड इजराइल फॉर अ प्रॉपर टू स्टेट सोल्यूशन। तो ये जरूर है कि एक आप कह रहे हैं साइकोलॉजिकल डोमेन में या परसेप्शन डोमेन में ये एक नई चीज फेंकी गई है कि इनके साथ ये भी हो सकता है। मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो कल भी एक तजवीज़ ये सामने आई थी कि देखिए मुस्लिम उम्मा जो है वो इकनॉमिकली भी इतनी स्ट्रांग नहीं है और डिफेंस वाइज भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। कुछ लोग ये तजवीज़ दे रहे थे कि मुस्लिम उम्मा को एक होना चाहिए और साथ में एक म्यूचुअल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए। ऐसी कोई किसी भी मुस्लिम ममालिक पर ये सूरत हाल बने तो उस सिस्टम को यूज़ करते हुए प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है। आज के इन हालात में आपको लगता है ये तमाम सिचुएशन जो है वो डुएबल है, मुमकिन है? ये ऑल द मोर रीजन देखें, ये आज इधर आया है तो टुमारो इट कुड बी एनी अदर कंट्री। और जब से मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आपको पता होगा कि एक तरह अलायंस बनी, लेकिन मोस्टली इट इज टू लुक आफ्टर द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज। लेकिन उसी के ऊपर बिल्डअप किया, लाइक नेटो भी जब शुरू में बनी है तो आपको पता होगा इसी तरीके से वॉल्व हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी नेसेसिटी भी है इसमें गल्फ के जो है या जैसे रेड सी में जो पैसेजेस हैं वहाँ पे दुनिया जहान का आप कह लें कि 61% ऑफ ऑयल एंड गैस फ्लो करता है। तो ग्लोबल माशी इंटरेस्ट भी है और मुस्लिम वर्ल्ड और अरब वर्ल्ड स्पेशली गल्फ कंट्रीज का अपना भी इंटरेस्ट है। और इसमें आई थिंक ओवरऑल ओआईसी वुड आल्सो दे कैन गेट बेनिफिट, ताकि जिस तरह अभी सीरिया में कई दफा घुस गए, फिर इराक में चले गए, अफगानिस्तान में आ गए, इट हैज टू स्टॉप। और अगर स्टेबिलिटी ऑपरेशन करना भी है तो ओआईसी की अपनी फोर्स हो वो जो जाके करे। अभी इसमें एक अच्छी चीज हुई है कि सऊदी अरेबिया और ईरान किसी हद तक जो हॉस्टिलिटी थी वो कम हुई है एंड मे बी दे कैन कन्वर्ज, क्योंकि ये दो बड़े शिज़म थे जिस वजह से इस्लाम जो है डिवाइडेड रहा है। राइट। अगर देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग पीस के लिए तो आई थिंक दिस कैन बी अ स्टार्ट पॉइंट, लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे टू आई वुड से कवर। फिलहाल तो ये है कि अभी दुआ करनी चाहिए कि ये जो है मिडिल ईस्ट में जंग जो एक्सपैंड ना करे, जो लग रहा है बिकॉज मोस्ट लाइकली फ्राइडे को हिजबुल्लाह इज गोइंग टू अनाउंस समथिंग वेरी बिग।